welcome back to our YouTube channel Study Hour with Sakshi. Hope you all are doing well. So as promised, we are now back with our videos again. So अब से आपको हमारे videos regularly हमारे channel पर देखने को मिलेंगी. So please go ahead, like, share and subscribe to our YouTube channel ताकि आपको हमारी educational and informative videos इसी तरह देखने को मिलती रहे. Also please share our channel with your friends and family ताकि उनको भी अपनी स्टडीज में हेल्प हो. So अभी हम जो कवर करेंगे वो क्लास 9 को कवर करेंगे बिकॉज आप लोगों के पेपर्स अब स्टार्ट हो रहे हैं 9th क्लास वालों के एंड वी वांट कि आपकी प्रिपरेशन टॉप नॉच है. इसलिए हम आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आएंगे क्लास 9 के एवरी डे अलग अलग चैप्टर्स के. वो एसएसटी के भी होंगे, साइंस के भी होंगे, इंग्लिश के भी होंगे. सो आज जिस चैप्टर के हम आपके पास क्वेश्चंस लेके आए हैं वो है हमारा एसएसटी का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 हिस्ट्री का. सो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फ्रांस में किस तरह से लुइस 16 आए, किस तरह से उस वक्त फ्रांस की सोसाइटी में ड्रास्टिक चेंजेस आए एंड इन्हीं के बेसिस पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपको एग्जाम्स के व्यू पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं. सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, डोंट स्किप एनीथिंग बिकॉज ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो पहले हम कवर करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड देन हम कवर करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. तो यहाँ पर हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट टुक प्लेस ऑन 14th जुलाई 1789 इन फ्रांस. फ्रांस में 14th जुलाई 1789 को क्या क्या हुआ था, कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, किस तरह वहाँ पर चीज़ें हुई थी 14th जुलाई 1789 को, वो आपको इस क्वेश्चन में पूरा डिस्क्राइब करना है. क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 3 से 4 मार्क्स में आ सकता है. देन नेक्स्ट है व्हाई वाज द ट्रेजरी एम्प्टी व्हेन लुइस 16 असेंडेड द थ्रोन. असेंडेड का मतलब होता है आना, लेना. जब लुइस 16 फ्रांस में एज अ किंग आए थे, जब उन्होंने अपना राजपाट संभाला था, तब फ्रांस की जो ट्रेजरी थी, फ्रांस का जो पैसा था वो पूरी तरह खत्म हो गया था. तो ऐसा क्यों हुआ था वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि फ्रांस की ट्रेजरी कहाँ गई थी, उससे क्या हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ एस्टेट्स इन फ्रांस. फ्रांस में एस्टेट्स के सिस्टम के बारे में आपको बताना है कि फ्रांस में कितनी एस्टेट्स थी, उन एस्टेट्स में कौन कौन से लोग थे और कौन सी एस्टेट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, कौन सी एस्टेट को कम इम्पोर्टेंस दी जाती थी. नेक्स्ट है हाईलाइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मिराबियो एंड एबेसियस. एबेसियस और मिराबियो का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वो आपको बताना है. नेक्स्ट है हाउ डिड फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. हम सबको पता है कि फ्रांस एक टाइम के बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई थी क्योंकि वहाँ के लोग खुद के राजा से खुश नहीं थे. सो ऐसा क्यों था, फ्रांस क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी, कैसे बनी, यहाँ पर आपको बताना है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फ्रांस बनी. अब हम करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के. तो ये जितने 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये आपके आएंगे 3 to 4 मार्क्स. अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके होते हैं बड़े वाले क्वेश्चंस एंड ये बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मांगते हैं. तो यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देनी होती है. सो लॉन्ग आंसर टाइप में है आपका फर्स्ट क्वेश्चन राइट एनी 8 पॉइंट्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेंस एंड सिटीजन्स. फ्रांस में लोगों के लिए 8 पॉइंट बने थे राइट्स के. बने तो ज़्यादा थे लेकिन आपको कोई से भी 8 पॉइंट्स यहाँ पर बताने हैं कि कौन कौन से राइट्स फ्रांस ने अपने लोगों को दिए थे, वहाँ के मैन और सिटीजन्स को दिए थे. क्योंकि वहाँ पर वुमेन्स वर नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी ऑफ द राइट्स. तो वहाँ के मैन को कौन से राइट्स मिले थे, वहाँ के सिटीजन्स को कौन कौन से राइट्स मिले थे, वो आपको कोई भी 8 राइट्स यहाँ पर बताने. ये क्वेश्चन आपका अगेन आएगा 6 मार्क्स में. देन बढ़ते हैं सेकेंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ. ये है व्हाट वाज जैकोबिन क्लब, एक्सप्लेन इट्स रोल इन फ्रेंच रेवोल्यूशन. जैकोबिन क्लब क्या था और उसका क्या रोल रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वो हमको यहाँ पर बताना है. तो हम बताएंगे जैकोबिन्स कौन थे, क्या पहनते थे, किस तरह काम करते थे, उनका क्या रोल रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन में. डिस्क्राइब द मेजर इवेंट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन.
यहाँ पर आपको बताना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के सबसे मेन इवेंट्स कौन से थे। एस्टेट जनरल की मीटिंग हो गई, नेशनल असेंबली फॉर्म हो गई, जो भी हुआ उन सब के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ विमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विमेन के रोल को बताइए, फ्रेंच रेवोल्यूशन में विमेन का क्या रोल रहा। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन मर्सिडीज। मर्सिडीज क्या था उसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द आइडियाज ऑफ एनी टू फिलोसफर्स हु इंस्पायर्ड द एजुकेटेड पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको किन्हीं दो फिलोसफर्स के आइडियाज के बारे में बताना है जिन्होंने थर्ड एस्टेट के लोगों को इंस्पायर किया था। सो ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये आपके 5 to 6 मार्क्स में आती हैं एंड ये जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये आपका मेजर चैप्टर कवर कर रहे हैं। सो वी होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज गो अहेड, चेक द क्वेश्चंस, इनके आंसर्स ढूंढिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट बॉक्स एंड हम आपको उसका आंसर बताएंगे। ऑल्सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ताकि आपको रेगुलरली हमारी वीडियोस देखने को मिले। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हैव अ ग्रेट डे।